जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी फ़िलहाल में एसएससी से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की वैकेंसियां निकली हुई हैं। अभी एग्ज़ाम होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं कि यदि आपका यहां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पद पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल फ़िलहाल 2024 के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए इसके ऊपर आप बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इनकी ओवरऑल सैलरी किस तरीके से तैयार होती है। देखो, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 4 में आती है। पे बैंड फर्स्ट रहता है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। और यदि इनके बेसिक पे की बात करी जाए तो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होती है और इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। जैसे आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 25,500 रुपये। इसके अलावा फिर आपको मिलेंगे बहुत सारे अलाउंसेज, जिसमें सबसे पहले आपको डीए मिलेगा, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो फिलहाल में 53% है। तो यदि हम 25,500 का 53% निकालते हैं तो 13,515 रुपये आपका डीए बनने वाला है। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी बोलते हैं जिनको, यदि उनमें रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। आपकी पोस्टिंग यदि गांव में रहती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। एसएससी के ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ऑफिस हैं या तो वो 30% एचआरए वाले एरिया में है या फिर वो 20% एचआरए वाले एरिया में है। एसएससी के ऑलमोस्ट कोई भी ऑफिस 10% एचआरए वाले एरिया में नहीं है। तो यदि आप यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी बनोगे तो बिल्कुल श्योर है या तो आपको 20% एचआरए मिलेगा या 30% मिलेगा। यदि 25,500 का हम 20% निकालते हैं तो निकलता है 5100 रुपये। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 3600 रुपये मिलेंगे। डी एन टी ए के आपको 1908 रुपये मिलेंगे। और इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी। ठीक है। अब पहले महीने की आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी तो 49,623 रुपये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस का सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको प्रोवाइड करवाया। और फिर इसके ऊपर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग क्या मिलने वाला है? ब्याज मिलने वाला है। और विद इंटरेस्ट के साथ जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो ये आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि ये आपका जितना ज़्यादा कटेगा उससे ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपको फ्री में देगी। और ये आपका फ्यूचर सिक्योर है। आप यदि फिलहाल में जितनी सैलरी आ रही है उसमें पूरा खर्च भी कर देते हो तो भी ऐसा नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि रिटायरमेंट के दौरान आपको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा सी जी ई जी आई एस के आपके 120 रुपये कटेंगे तो टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 4,021 रुपये की। अब हम डिस्कस करते हैं नेट सैलरी के बारे में जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। देखो, ग्रोस सैलरी बनी 49,623 रुपये, इसमें कटौती हो गई 4,021 रुपये की। तो नेट सैलरी बनेगी आपकी 45,602 रुपये।
अब देखो आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट दो तरीके से होगा। एक तो आपका बेसिक पे हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दूसरा आपका जो डी है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि साल में 5 से 8% तो कम से कम आपका डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ओवरऑल हर 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। साल में टोटल कुल मिलाकर 3 बार आपकी सैलरी बढ़ेगी, 2 बार डीए की वजह से, एक बार बेसिक पे की वजह से। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है। अब आप जब रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी लगभग सैलरी कितनी रहेगी, तो ये मान के चलो कि आपकी जो सैलरी है वो रिटायरमेंट के दौरान कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की रहने वाली है। और रिटायरमेंट के दौरान आप लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास लेकर आने वाले हो, क्योंकि ये जो एनपीएस का अमाउंट है ना ये इतना जुड़ जाएगा। ध्यान रखना बाद में जब आपका लास्ट फेज रह गया ना रिटायरमेंट का, जब 4-5 साल बची होंगी, तब महीने का 20-20 30 हज़ार रुपये आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। इतना अमाउंट इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा रिटायरमेंट के दौरान अमाउंट मिलेगा और बहुत अच्छे खासी बाद में सैलरी होगी। अभी भी ठीक ठाक सैलरी है, सैलरी में बहुत शानदार तरीके से आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।